कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। तो देखिए साथियों, ये 40वां अध्याय चल रहा है शिव महापुराण का, जिसके अंतर्गत अंधक जन्म एवं हिरण्याक्ष वध के बारे में बतलाया गया है। तो नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, भक्तों को परम आनंद देने वाले भगवान शंकर के दिव्य चरित्र आप कृपा करके सुनाते जाइए। मायापति सदाशिव के चरित्र सुनकर मुझे तो तृप्ति नहीं होती। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार जलंधर तथा शंखचूड़ के वध की कथा सुनकर श्री व्यास जी ने एक प्रश्न किया। हे श्री सनत कुमार जी, परम पराक्रमी अंधक महात्मा कौन है? यह किसके पुत्र एवं किसके अंश से हुए हैं और कब हुए, तथा गणपत्य का पद इनको सदाशिव द्वारा किस प्रकार प्राप्त हुआ? इसमें यदि कोई रहस्य भी हो फिर भी उसे खोल करके सुनाने की कृपा करें। इस प्रकार श्री व्यास जी ने वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, हे सत्यवती के परम प्रवर पुत्र व्यास जी, सुनिए। किसी समय अपने भक्तों पर कृपा करने वाले सदाशिव भ्रमण विहार करने की इच्छा से काशीपुर में पधारे और उसे राजधानी बनाया। भैरव को उसका रक्षक बनाकर आप पार्वती जी के साथ वहां पहुंच बहुत दिनों बहुत वर्षों तक विहार करते रहे। इसी प्रकार विहार करते करते श्री भवानी शंकर मंदराचल पर्वत पर पधारे। वहां परस्पर क्रीड़ा करते हुए हास्य में भगवती भवानी ने अपने दोनों हाथों द्वारा भगवान शंकर के नेत्र मूंद लिए। तब तो चारों ओर अंधकार छा गया और शंकर के नेत्रों द्वार को भगवती के हाथों का स्पर्श हुआ। तब उनसे मद जल बहने लगा और भगवान शंकर के मस्तक पर अग्नि जैसी उष्ण जल की बिंदुएं फैल गईं। तब उनके द्वारा हंसता गाता एवं भयानक शब्द करता हुआ एक भयानक अंधगर्भ उत्पन्न हो गया। उसे देखकर शिव शिवा से कहने लगे, हे प्रिय, तुमने ही तो मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी के द्वारा यह उत्पन्न हो गया। फिर डर किस बात का? इतना सुनते ही पार्वती जी ने नेत्र खोल दिए। तब प्रकाश जगमगा गया। उस प्रकाश में नेत्रहीन घोर रूप वाले उसे देखकर शिवा ने शिव से पूछा, प्रियतम, यह कौन है जो हमारे सामने इस प्रकार भयानक रूप से उपस्थित है? यह किसका पुत्र तथा किस कार्य के लिए यहाँ उपस्थित है? तब शिव बोले, हे सुंदरी, मेरी आँखों के मूंदने के फलस्वरूप मेरे ही पसीने से इस पराक्रमी अंधक की उत्पत्ति हुई है। हे प्रियतमे, यद्यपि स्वरूप में यह तुम्हारे समान नहीं, फिर भी तुम इस पर दया करके इसकी रक्षा करो। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार आज्ञा पाते ही श्री पार्वती जी ने
अपनी सखियों के साथ उसकी पालना एवं रक्षा की। हे व्यास जी, कुछ समय बीत जाने पर हिरण्याक्ष ने अपने भ्राता के पुत्र प्रहलाद को देखा। यह तो भगवत भक्त है, मेरा भी पुत्र ऐसा होना चाहिए। इसी विचार से उस वन में पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने के लिए आया। शीतकाल था। उसने काम क्रोध आदि जीतकर कठिन तपस्या आरंभ कर की। तब उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वहां आकर उससे कहा, हे देवेंद्र, इंद्रियों पर विजय प्राप्त पाकर यह कठिन तपस्या किस लिए कर रहे हो? मैं तो तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मन चाहा वर मांग लो। इतना सुनकर हिरण्याक्ष प्रसन्न होते हुए बोला, हे भगवान, दानव कुल के अनुसार चढ़ने वाला अत्यंत पराक्रमी पुत्र मेरे घर में नहीं है। यद्यपि मेरे भ्राता के पास 5 पुत्र हैं, वे सबके सब पराक्रमी भी हैं, किंतु इस राज्य को अपना न कहकर वे सबके सब चले गए हैं। अब राज्य का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। मेरे बाद कौन राज करेगा? इसीलिए मैं तप कर रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे अत्यंत बलवान पुत्र प्राप्त करें। शिव बोले, हे दानवराज, तुम्हारे वीर द्वारा तो पुत्र होगा नहीं, किंतु मैं तुम्हें तुम जैसा बलवान अपने वीर से उत्पन्न हुआ अपना ही पुत्र दे देता हूँ, जो किसी भी युद्ध में हार नहीं सकेगा। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, यह कहकर भगवान शंकर ने अपना वह अंधक पुत्र उसे दे दिया। उस पुत्र को पाकर दानव राज प्रसन्न हो गया। शिव जी को प्रणाम कर उनकी परिक्रमा की, फिर अपने राज्य में पुत्र के साथ लौट आया। उसके बाद हिरण्याक्ष ने देवताओं पर विजय पाई। सारी पृथ्वी को लेकर वह रसातल में लोक में चला गया। तब तो देवता ऋषि मुनि सब व्याकुल हो गए। अत्यंत बलवान विष्णु की आराधना की। तब स्वयं विष्णु स्वरूप वाराह का अवतार धार कर अपनी नासिका द्वारा पृथ्वी का भेदन करते हुए पाताल लोक में पहुँचे। वहाँ अपने मुख, डाढ़, नाखून आदि से अनेकों दानवों का संहार किया। फिर दिव्य तेज से चमकते हुए चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर भी काट डाला। पृथ्वी को रसातल लोक से उठाकर लाए। उसे पहले की तरह अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। अब 31वां अध्याय चल रहा है। 41वां अध्याय चल रहा है 41, जिसमें हिरण्यकशिपु वध बतलाया गया है। तब वेद व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, हिरण्याक्ष जब मारा गया उसके भ्राता हिरण्यकशिपु ने क्या किया? कृपा करके अब यह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार का प्रश्न सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, हिरण्यकशिपु अपने भ्राता का विष्णु द्वारा वध सुनकर बहुत ही व्याकुल हो गया। उसने क्रोध में आकर दैत्यों से कहा, तुम लोग देवता तथा प्रजा की हिंसा करना आरंभ कर दो। दैत्यों ने आज्ञा पाते ही प्रजा को सताना आरंभ कर दिया। इधर हिरण्यकशिपु ने अपनी भ्राता की स्त्री तथा माता को धैर्य देकर सांत्वना दी।
फिर त्रिलोकी के अखंड राज्य भोगने की इच्छा से वह मंदराचल पर्वत पर चला गया। वहां जाकर कठिन से कठिन तपस्या आरंभ की। पैर के एक अंगूठे के आधार पर वह खड़ा हो गया और ऊपर आकाश की ओर देखता हुआ तप करने लगा। जब हिरण्यकशिपु तपोमग्न था, तभी इंद्रादिक देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त करके अपने अपने अधिकार प्राप्त कर लिए। इधर हिरण्यकश्यप के तप से उसका तेज बढ़ने लगा। उसके सिर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं, जो सारी सृष्टि में छा गईं। तब तो देवता लोग बहुत ही घबरा गए। फिर ब्रह्मा जी की शरण में गए, उन्हें संपूर्ण वृतांत जाकर सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को धैर्य दिया और स्वयं उस दैत्यराज के पास पहुँचे, उसे जाकर वर देने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप सुनकर प्रणाम करता हुआ बोला, हे पितामह, मुझ मृत्यु का भय लगा रहता है, अतएव आप कृपा करके ऐसा वर दें कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र जल अग्नि देवता मुनि एवं आपकी रची सृष्टि के किसी भी जीव से न मर सकूं। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, ऊपर नीचे, दिन एवं रात इत्यादि कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। आप कृपा करके मुझे यही वरदान दें। तब उस दानव राज के वचन सुनकर विष्णु का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे मनचाहा वर दे दिया और यह भी कह दिया कि तुम उठकर अपनी राजधानी में पहुंचकर दानवों पर राज्य करो। यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। श्री सनत कुमार जी बोले, उसके बाद वह दानव त्रिलोकी भर को नष्ट करने की इच्छा करने लगा। सभी धर्म कर्म यज्ञ अनुष्ठान आदि बंद करा दिए। देवताओं पर विजय प्राप्त पाकर राज्य करने लगा। तब दैत्यों से दुखी होकर देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। वहां भगवान विष्णु की स्तुति की। उनके प्रसन्न हो जाने पर अपना दुखड़ा सुनाया। सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवताओं, तुम लोग किसी प्रकार की चिंता ना करो, सुखपूर्वक अपने अपने लोक में चले जाओ। मैं अत्यंत शीघ्र ही इस दानव का वध करके आप लोगों के दुखों का अंत कर दूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवगण प्रसन्न होते हुए अपने अपने लोकों में चले गए। उसके बाद विष्णु भगवान नृसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु के नगर में पधारे। वहां दैत्यों के साथ घमासान युद्ध किया। बहुत से दैत्य मर गए एवं मरने लगे। तब प्रहलाद जी ने आकर देखा। नृसिंह जी को जगत में विष्णु जानकर अपने पिता के पास पहुँचे और कहने लगे, हे पिताजी, विष्णु भगवान नृसिंह रूप धार कर आपको मारने आए हैं। अब आप यदि अपना भला चाहते हैं तो उनके साथ युद्ध ना करें, उनकी शरण में चले जाएं। उनके समान त्रिलोकी भर में कोई योद्धा नहीं है। तब प्रहलाद जी से ऐसी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने नृसिंह जी को पकड़ने की आज्ञा दी। तब आज्ञा पाते ही दैत्य लोग नृसिंह जी को पकड़ने के लिए दौड़े। नृसिंह जी ने सभी दैत्यों का वध कर दिया। तब तो हिरण्यकशिपु स्वयं ही श्री नृसिंह जी के सामने पहुंचा। तब तो अनेकों अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध करने लगा। उसको युद्ध करते करते ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन गुजर गया। उसके बाद श्री विष्णु जी ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र का नाश कर दिया। फिर उसे अपने हाथों से पकड़कर अपनी जंघाओं पर लिटाकर
आपने नाखूनों द्वारा उसका उदर विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार उसका वध करके नृसिंह जी ने प्रहलाद जी को राज तिलक करके अपने लोक में प्रस्थान कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, इसमें जो ब्रह्मा का एक दिन बतलाया गया है, एक दिन पूरा युद्ध चला, ये आजकल के आप लोगों के हमारे एक दिन के बराबर नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा कई हजार कई लाख वर्षों का होता है, जो कि हमारे एक एपिसोड में दिया गया हुआ है। इसका अनुमान जो कि शास्त्रोक्त है, इसमें कई कल्प आ जाते हैं एक ब्रह्मा के दिन में। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको सुनाया। अगला 42वां अध्याय चलेगा, जिसमें अंधक का तप करना और वर पाना बतलाया गया है। आप सुनते रहिए, औरों को सुनाते रहिए, औरों का कल्याण करते रहिए और अपना भी कल्याण करते रहिए, क्योंकि शिव पुराण एक ऐसा माध्यम है जो कि बहुत ही सरल है और मैं आपको बतला रहा हूँ। इसमें अगर आपने ध्यान से मन से किया, सुना, विश्वास किया, तो निसंदेह आपको जो है सद्गति की प्राप्त होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।